वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो में हमारी सेकंड जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम इन अ स्लम, हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो पहली पोएम है माई मदर एट 66 उसे कवर कर रखा है। हम इन पोएम्स की MCQ भी डालेंगे। जो पोएम्स जो चैप्टर्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं जो हमने अपलोड कर रखे हैं उनके भी डालेंगे, और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके भी डाल देंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो पोएम है अन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके पोएट कौन है? स्टीफन स्पेंडर। देखो ये बात याद क्यों रखनी है, एक्चुअली अब जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस MCQ हैं, और MCQ क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो आपसे पोएट पूछ सकते हैं, चैप्टर्स के ऑथर पूछ सकते हैं, राइटर पूछ सकते हैं, नरेटर पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। इवन वो आपसे मेन थीम के अंदर जाके ये पूछ लेंगे कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं, किसने क्या प्ले किया है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। हम MCQ लेके आएंगे, पूरी MCQ की सीरीज लाएंगे, उसमें आराम से देखना कैसे MCQ है, और इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, आप अपने एफर्ट करो, हम अपने एफर्ट करते हैं, म्यूचुअल एफर्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। स्टार्ट करते हैं पोएम। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि थीम, आपको अब पोएम की थीम पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पोएम की थीम नहीं पढ़ोगे आपको आइडिया नहीं होगा कि आप पोएम में पढ़ने क्या जा रहे हो। ओके, द पोएम इमर्जिंग द पोएट्स पॉलिटिकल व्यूज एंड ब्रिंग्स फॉर द डिफिकल्टीज फेस बाय द किड्स इन स्लम्स। यहाँ पे पोएम में ये बता रखा है पोएट ने कि जो किड्स हैं जो स्लम्स में रहते हैं उनके पास कितनी डिफिकल्टीज हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज की वजह है हमारे पॉलिटिशियंस जो एक ऐसा व्यू रखते हैं जिस व्यू से स्लम के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, उन्हें अपने वोट बैंक से मतलब होता है, उन्हें तो उनके वोट मिल जाए, भाड़ में जाए जनता, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है ना। दिस पोएम वॉज रिटन टू हाईलाइट द सोशल इनजस्टिस प्रिवेलिंग एट द टाइम इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, बेसिकली इस पोएम में जो बात है वो है सोशल इनजस्टिस की। अब सोशल इनजस्टिस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच और एक पुअर। वन साइडेड रिच पे इतना पैसा होता है कि वो अपनी सारी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकता है, अच्छी एजुकेशन लेता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छे से अपनी लग्जरियस लाइफ को एक्सपेंड करता है। वहीं सेकंड हैंडेड पुअर पर्सन, उस बेचारे पे इतना नहीं होता कि वो अपनी डेली जो बेसिक नीड्स है उसे पूरा कर सके। सो एज वी नो बेसिक नीड्स होती ही क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और क्या जायज़ द एजुकेशन ऐड करोगे और मेडिसिन ऐड करोगे तो एक पुअर इन चीज़ों को भी लेने में कैपेबल नहीं होता। ओके, इस पोएम की समरी क्या है, देखते हैं पोएम की समरी को। दिस पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड द चिल्ड्रंस इन द क्लास। ये जो पोएम है बेसिकली चिल्ड्रंस के बारे में बता रही है, और उन चिल्ड्रंस के बारे में बता रही है जो कहाँ पे स्लम के हैं, इनका स्कूल भी कहाँ है, स्लम में है। अब आप ना एक चीज़ सोच के देखो, आपको एक ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे टीचर ही नहीं है और वॉल भी नहीं है, जो बोर्ड है चाहे वाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, उस बोर्ड का होना ना होना बराबर है, बट वहाँ पे एक वॉल पे विलियम शेक्सपियर की फोटो लगी है। अरे बच्चों को क्या करना, विलियम शेक्सपियर है कौन, चाहे आप आइंस्टाइन की लगा दो, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन की लगा दो, देयर इज नो मीन फ्रॉम देम, कोई मतलब ही नहीं है बच्चों को उनसे, क्यों, बच्चों को पता ही नहीं उनके बारे में है कौन। देखो जो स्लम्स में बच्चे होते हैं उनकी बेसिक नीड्स होती है फूड। जब तक आप उन्हें फूड नहीं दोगे, अनटिल और अनलेस अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कभी एजुकेशन लेने आएंगे, कभी नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रंस आर डल, देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड, द चिल्ड्रंस हैव ग्लूमी फेसेस, देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू अ बीइंग पुअर। देखो जो बच्चे हैं वो बहुत डल है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके कपड़े कैसे हैं, बहुत अजीब से हैं, अनवांटेड से लग रहे हैं वो। इवन जो चिल्ड्रंस है उनके ग्लूमी फेस, उतरे हुए चेहरे हैं, सर जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ है। वो नीचे की ओर इसलिए नहीं झुका हुआ कि वो अपने आप को पुअर समझते हैं, एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ अ फूड, जब हमें पूरा खाना नहीं मिलता तो हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, अंडर नरिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी वेट होता है उसे जो हमारा हेड होता है, हमारे हेड को हमारा बॉडी वेट संभाल नहीं पाता और हमारा हेड झुक जाता है। ठीक है, आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जिनका टमी बाहर आ जाता है लेकिन शरीर पूरा सूखा हुआ होता है, उन्हें हम अंडर नरिश कहते हैं, पुअर कहते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें रोज की कैलोरी नहीं मिल पाती, और ऐसा स्लम एरियाज में होना बहुत कॉमन होता है। दे हैव डिजीज बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स
and are victims of a poverty at the dim and the room sides. One child who has bright eyes, which seems to a dream of playing outside with squirrels. He is different from the others in the dim dark room. अब देखो जो इन्हें बीमारीज मिली हुई है वो क्या है, वो बीमारीज इनके लिए इनहेरिटेड है. लाइक पेरेंट्स से बच्चों को आ गई, अब उन बच्चों से उनके बच्चों को चली जाएगी. मतलब ये जो स्लम में रह रहे हैं, ये जो इस हिसाब से अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं वैसे ही लाइफ अपने बच्चों को भी देंगे इन फ्यूचर. जो ये चाइल्ड है इनके पास कोई ड्रीम नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जो अलग ही वे में देख रहा है. वो स्क्वायरल, स्क्वायरल आपको पता ही होगा, गिलहरी को स्क्वायरल कहते हैं. तो स्क्वायरल को खेलता हुआ देख रहा है और वो क्लासरूम से अलग है. वो बाहर देख रहा है, वो देख रहा है कि स्क्वायरल किस तरह से खेल रही है, किस तरह से प्ले कर रही है, पेड़ों पे चढ़ रही है, घास पे चढ़ रही है, और उसे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी. People have donated different charts and the image which have been put up on them. One of them is a picture of the Shakespeare. The next poster is of the Torsley Valley, full of churches and the flowers, which symbolizes the beautiful creation of a nature. देखो अब चाहे विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो लगा दो या बहुत अच्छे फ्लावर्स की फ़ोटो लगा दो, उन बच्चों को उससे करना है क्या है, उनकी बेसिक नीड्स तो है फूड. जब तक आप उन्हें फूड नहीं दे रहे, आप दुनिया के किसी भी पर्सन से उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट केवल फूड के लिए वर्क कर रहा है, केवल अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए वर्क कर रहा है. अनदर वन इज अ मैप ऑफ अ वर्ल्ड टू दिस चिल्ड्रंस. द वर्ल्ड इज नॉट द वन शोन इन दिस पिक्चर्स, but it is the one they see out of the classroom windows. They are the trapped in the slums. Their future is a dim and hopeless, and they are far away from the bright lights of knowledge. देखो बेसिकली जो बच्चे हैं, अब उन्हें क्या करना है, वर्ल्ड के मैप में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उन्हें तो यही नहीं पता कि वर्ल्ड के मैप में वो किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट भी होते हैं. उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया नाम की कोई कंट्री है, अमेरिका नाम की कोई कंट्री है. उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि पुअर होता है, रिच होता है, या डेवलप्ड होता है, अंडर डेवलप्ड होता है. उन्हें कोई मतलब ही नहीं है. क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जो उनका फ्यूचर है वो भी किसी काले पेंट से ऐसे ही पेंट कर दिया गया है जिस तरह से वो हैं अभी प्रेजेंट कंडीशन में. कॉम्प्रीहेंडिंग दिस पिक्चर्स इज बियॉन्ड ऑफ देयर एबिलिटीज. दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम एज नो वन लव्स देम दे डिसलाइक एवरीवन. द चिल्ड्रंस क्लोथ्स एंड देयर स्केलेटन्स इज विजिबल थ्रू देम. दिस इज ड्यू टू अंडर नरिश. देखो जो बच्चे हैं, जो पिक्चर है उनके पास, उनकी जो एबिलिटीज़ है उन्हें वो कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला है ही नहीं. सेकंड, जो बच्चे हैं अब वो सबसे ही नफरत कर रहे हैं. भाई क्यों नफरत कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया, वो सबको डिसलाइक कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बात पता है कि हमारे लिए प्यार करना, किसी को डिसलाइक करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि लोग ना तो हमें प्यार करते हैं ना डिसलाइक करते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे लोगों को फ़र्क पड़ता ही नहीं है. ठीक है. और जो बच्चे हैं उनके क्लोथ्स कैसे हैं? एक्चुअली क्लोथ्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पूरे टीयर हैं, पूरे डर्ट हैं. और बच्चे स्केलेटन टाइप है. जैसे स्केलेटन, जब हमें खाना ना मिले तो हमारा शरीर वीक होता रहता है, वैसे ही वो बच्चे हैं. उन्हें जो खाना मिल रहा है वो एक अच्छी कैलोरी का खाना मिल ही नहीं रहा. They have worn glasses made of a steel which are cheap, heavy and uncomfortable. Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know that the world looks like. देखो जब तक ये बच्चे अपनी गरीबी से बाहर नहीं आते, अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आते, ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वर्ल्ड है क्या? क्योंकि उनके लिए तो उनकी दुनिया ही पूरा स्लम है, उनके झुग्गी झोपड़ी ही उनके लिए स्लम है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं. ठीक है. द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दिस स्लम्स इज द कॉज फॉर दिस पीपल टू लिव इन द स्लम. द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन द these slums. They are not given the right to dream beyond these slums. They have been restricted to the slums. अब देखो जब तक गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम ना बनाए जिसमें बच्चों को एक अच्छी सी एजुकेशन मिले, क्योंकि आपको पता ना एजुकेशन का मतलब ही होता है राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, सही और गलत के बारे में जानना. जब तक आपको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो ठीक भी हो रहा है या गलत हो रहा है. जब आप सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो, उस दिन से आप अपने बारे में सोचना भी शुरू कर देते हो.
The poet requests the authorities to allow these children to go out of the slums so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. They should be taken to the green fields rather than dim slums. अब पोएट क्या कह रहे हैं, देखो पोएट कौन है, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से, जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट, उनसे एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि इन लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, एक इन्हें वास्तविकता में ऐसे मैप को दिखाया जाए, ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे अपने बारे में सोच सकें, इन्हें स्लम से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये भी ह्यूमन बीइंग है, इनके पास भी राइट टू लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें भी राइट देता है। The sunny warm sand of the beaches and the bright blue sky will in a still hunger for a knowledge in their mind. Then they will absorb all of it. Then these children will become become economically empowered. The poem ends with the powerful line, "Those who make history are the ones who shine like the sun." देखो कितनी अच्छी बात बोली है पोएट ने कि इन्हें बाहर लेके जाओ, इन्हें ब्राइट सन दिखाओ, इन्हें बताओ कि जब अंधेरा होता है तो उसके बाद जब सूरज आता है तो एक प्रकाश की किरण लेके आता है। जरूरी नहीं है कि रात का अंधेरा इतना घना हो जाए कि सुबह के प्रकाश को रोक ले, क्योंकि सुबह तो होती है। चाहे कमरे में कितना भी अंधेरा हो, आपकी एक माचिस की तिल्ली पूरे कमरे को उजाला कर सकती है। तो सेम वे यहाँ पे पोएट कह रहा है, दोज हु मेक द हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। हिस्ट्री वही बनाते हैं जो अपने आप को सूरज की तरह जलाने की क्षमता रखते हैं। तो इतिहास हमेशा वही व्यक्ति बनाता है जिसने एक बुरा इतिहास भी देखा होता है। कभी भी एक ऐसा व्यक्ति अच्छी हिस्ट्री के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं बता सकता, जिसने कभी हिस्ट्री को उस तरह से देखा ही ना हो। अब बात करते हैं जो हमारे पोएम में एक्सप्लेनेशन है, इसकी मेन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, the paper seeming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of a twisted bones reciting a father's granite disease, his lesson from his desk at back of the team class, one unnoticed, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in a tree room other than this. अब जो हमें यहाँ पे लाइनें दे रखी थी हमारे पोएम के स्टैंजा में, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इनका मतलब क्या है? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बच्चों को उनके रियल कंडीशन से बहुत दूर रखा हुआ है। बच्चों को रियलिटी में पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या है वो, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, वो इतने दूर है अपने रियल लाइफ से कि उन्हें पता ही नहीं है। एक लड़की है, बहुत लंबी सी लड़की है, बट उसका सर बहुत डाउन हो रखा है। क्यों हो रखा है? अननरिश, उसे खाना नहीं मिला है ढंग से, जिसकी वजह से उसका वेट जो है हेड का वो नीचे की ओर है। पेपर सेमिंग बॉय, एक लड़का है, वो कागज की तरह है, और देखने में उसकी आंखें कैसे, चूहे, आपने चूहा तो देखा ही होगा, राइट? पता ही होगा आपको कि चूहे की आंखें उसके सर पे ऐसा लगता है कि बाहर को निकल रही है, चमक रही है। सेम इस बच्चे के साथ है ऐसा, ठीक है। स्टंटेड अनलकी हेयर, लाइक ऐसे बच्चे जिन्हें अपने फादर से क्या मिली हुई है, डिजीज मिली हुई है, उन्हें यही नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेसन फ्रॉम डेस्क टू अ बैक ऑफ अ डीम क्लास, बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो काफी अलग है, क्योंकि बाहर स्क्वायरल को खेलता हुआ देख सकता है। ये पीछे वाली स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। द पोएट डिस्क्राइब द चिल्ड्रंस हु स्टडी इन अ एलिमेंट्री स्कूल which is set up in a slum area. The faces of our children are dull. They are not full of energy like other kids of their age. These children are compared to unwanted weeds. Their hair is not neatly done. It falls on their pale faces as if they have been torn apart. अब यहाँ पे ये बता रखा है कि जो बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे कंडीशन कैसी कि बच्चे बहुत डल है, ठीक है, उनके पास एनर्जी नहीं है पढ़ने के लिए, उनकी जो एज है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका शरीर नहीं है, ठीक है। जो बच्चे हैं वो अनवांटेड वीड्स, जैसे आपने देखा होगा जंगली पौधे उग जाते हैं, वैसे इनके जो बाल हैं वो गंदे हैं, पूरे चेहरा गंदा है, शक्ल ऐसी हो रखी है जैसे मानो कि उन्होंने बहुत समय से नहाया ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास बहुत सारे डिजीज तो अपने आप आ जाएगी गंदगी से। The children are untidy, they haven't combed their hair. Then he describes at
A tall girl who seems to be a burdened by a poverty. Her head is a bend, may be abuse. Maybe because of the tiredness. There is another boy who is so weak and thin that he has been compared to a sheet of a paper. The boy eyes reflect greed and the wants to achieve the everything. अब यहाँ पे एक बच्चा है, वो कैसा है? पेपर स्विमिंग बॉय है, इतना पतला लाइक अ पेपर. एक गर्ल है, उसको सर क्या है, नीचे को हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसने बहुत ज़्यादा पुअर्टी फेस करी है, खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है. Then another student who is a physically disabled. This boy is unlucky because inherited disease from his father due to which he has deformed body. अब यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या है, शरीर से विकलांग है. वैसे एक गलत शब्द है, सॉरी, इसे विकलांग नहीं, इसे दिव्यांग कहा जाता है हमारे यहाँ. दिव्यांग मतलब जो भगवान का दिव्य अंग हो, ठीक है, क्योंकि हमें किसी को भी विकलांग कहने का अधिकार नहीं है. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर वंस, सो वी डू नॉट हैव अ राइट टू से समवन समथिंग विच इज़ अ रॉन्ग. तो ये जो बच्चा है उसके पास प्रॉब्लम है, वो डिसेबल है बिकॉज उसके पेरेंट्स की वजह से. जैसे आपको पता है पोलियो कहने के लिए 2 बूंद है, बट अगर आपने सही समय पे पोलियो नहीं पिलाई तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी बॉडी डिफॉर्म भी हो सकती है. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर, ही हैज़ रिसीव्ड द डिजीज इन हेरिटेज. देखो, उसे अपने पिता से तो गिफ्ट मिलना चाहिए था जीवन में, बट उसे क्या मिली है? बीमारी. दिस डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच एंड इज रिसाइटिंग हिज लेसन. अब वो बच्चा बैठा हुआ है डेस्क पे और वो रिसाइट क्या कर रहा है? लेसन को पढ़ रहा है, दोहरा रहा है बार बार. एट द बैक ऑफ द क्लास इन डीम डार्क एरियाज वॉज अ स्मॉल बॉय who wasn't visible to the poet as he was sitting in a darkness. अब क्या है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, क्लास में वो बैठा हुआ है और वो दिख नहीं रहा है पोएट को, और वो क्या कर रहा है? अपनी दुनिया में मस्त है. द पोएट कुड सी हिज आइज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ अ ड्रीम. ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास. अब जब पोएट देखता है उसकी ओर तो बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा, वो अपनी दूसरी दुनिया में ही अटेंशन दे रहा है. सीम्ड एज इफ ही वॉज रैदर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द स्क्वेरल इन द ट्री हाउस. अब जैसे आपने देखो ट्री हाउस, जब ट्री पे स्क्वेरल चढ़ती है, कूदती है, तो बच्चा स्क्वेरल को देख रहा है चढ़ते हुए, कूदते हुए, क्योंकि उसे जो मतलब है वो किससे है? स्क्वेरल से. उसे इससे मतलब नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं पढ़ा रहा है. अगला देखते हैं हमारा स्टेंजा. ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, well-florid Trolleys Valley, open-handed map, awarding the world's world. And yet for these children, these windows, not this map, their world. Were all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. ओके, देखते हैं स्टेंजा का मीन क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. देखो, एक्चुअली क्या है, जो एक दीवार है उस दीवार को कैसे पेंट किया गया? लाइक शोर, मतलब आपकी किस्मत को ऐसा बनाया गया कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं. शेक्सपियर, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की फोटो लगाई गई है और बच्चों को ये नहीं पता वो कौन है. सिविलाइज्ड डोम, आप से सिविलाइजेशन की बात ही करी जा रही है, लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब ही नहीं पता आपको कि सिविलाइजेशन है क्या चीज़. ट्रोलेस वैली, मतलब एक ऐसी वैली जहाँ पे फूल ही फूल हो, ठीक है, बट वास्तविकता में फूल किसकी निशानी होती है? एग्जैक्टली जो फ्लोर है, जो फ्लावर्स होती है, वो निशानी होती है हमारे लिए हैप्पी की. हम हमेशा जब भी किसी के बर्थडे में जाते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, क्योंकि बिकॉज हैप्पीनेस के लिए. बट इन बच्चों के लिए उस हैप्पीनेस का कोई मतलब ही नहीं है. ओपन हैंडेड मैप, अरे मैप का वो करेंगे क्या? उन्हें तो बॉर्डर नहीं पता, बॉर्डर होते क्या है, कौन सी कंट्री कहाँ एग्जिस्ट कर रही है. एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप. और इन बच्चों के लिए ये मैप कुछ नहीं है, उनके लिए तो मैप यही है जो विंडो से बाहर की वो दुनिया देख पा रहे हैं, उतनी ही बड़ी उनकी दुनिया है. लाइक किसी मेंढक के लिए जो कुआं होता है, वेल होता है, वो उसकी दुनिया होती है, सेम इन बच्चों के लिए है. इनके फ्यूचर को पेंटेड किया गया है, और किससे पेंट किया गया है? देखो कितना अच्छा कंपेयर किया है पोएट ने फॉग से. अब अगर आपको फॉग देखा होगा ना आपने, कोहरा, मिस्ट, सब कुछ आपको अपने आगे का ही नहीं दिखाई देता. ऐसे ही ये बच्चे ही नहीं, यही नहीं पता कि इनके आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. नैरो स्ट्रीट है इनकी, लीड स्काई. अब इनके जो छोटी छोटी गलियां, लाइक कहने का मतलब ये इनकी ड्रीम की लाइन है, और इससे इनका इतना सा ही ड्रीम दिखाई देता है. बट वास्तविकता में तो दुनिया इससे भी बहुत बड़ी है, बट इन्हें उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके लिए वो दुनिया मायने रखती नहीं है.
ये लोग रिवर से, कैप से, स्टार से, इन सब से बहुत दूर हैं क्योंकि अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ द स्कूल, दे आर क्रीम इन अ कलर लाइक द कलर ऑफ अ सोर क्रीम। जैसे आपने देखा होगा ना, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, एक कलर होता है क्रीम सा कलर, ठीक है, वैसे कलर से इनकी वॉल है, पेंटेड है। दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन, they have not been painted recently. The walls are covered with the different charts and the image that must have been donated by different people. तो इनकी जो पेंट है वो काफ़ी पुराना है, मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ना ब्यूरोक्रेट्स को, ना पॉलिटिशियंस को, ना वहाँ के पब्लिक्स को, ना लोकल अथॉरिटीज़ को, सबको बस अपने आप से मतलब है क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए। और जो इन्हें पोस्टर मिले हैं, लाइक वर्ल्ड का मैप मिला है, चाहे विलियम शेक्सपियर के पोस्टर मिले, ये सारे डोनेशंस में मिले हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ शेक्सपियर ऑन द वॉल, ठीक है, और शेक्सपियर की पिक्चर है वॉल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, तो अब तो गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, बट अगर आप पहले के टाइम पे जाओ तो आपको दिखेगा कोई बच्चा कहीं घूम रहा है, किसी की ड्रेस कैसी है, टीचर्स को मतलब नहीं है, ठीक है। बट प्राइवेट स्कूल में देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन अ प्राइवेट एंड अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। पार्शली मैं आपसे अग्री करता हूँ कि अब तो गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम मच बेटर है, ठीक है, प्राइवेट का भी इतना ठीक ठाक नहीं है। बट मैं एक इंफ्रा की बात कर रहा हूँ, देखो क्योंकि ना हम कहते हैं ना ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई वर्क करती है देखने के ऊपर, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो प्राइवेट स्कूलों को बाहर से इतना अच्छा डेकोरेट किया जाता है कि कोई भी देख के एडमिशन ले, बट आज के समय जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो इतने अच्छे हो चुके हैं कि कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि हमारे स्कूल प्राइवेट से बिल्कुल अलग है, और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आज की गवर्नमेंट स्टूडेंट से मिलना चाहती है, स्टूडेंट से जुड़ना चाहती है। His head looks like the rising sun at the horizon. At the time of a daybreak, the sun is rising at the horizon and is semicircular like a dome shape. It seems to be behind all cities. अब क्या होता है, दोपहर में सन ऐसे होता है जैसे सर के ऊपर चढ़ा हो, और ऐसा देखने में लगता है कि पूरी सिटीज को चमका के रखा हो उसने। There is a picture of the famous Trolls Valley which has beautiful flowers. There is the image of a map which helps all its own way. तो जैसे हमने बात करा था वैली के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रॉल्स वैली क्या है, जहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। अब बच्चों को पता ही नहीं कि फ्लावर्स हैं किस चीज़ के, उन्हें तो बस अपने एक अलग ही जीवन से मतलब है। बट फॉर दिस चिल्ड्रंस द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज irrelevant because the slum where they live is different from is on in the map. अब क्या है, जो बच्चों को मैप दिख रहा है और जो मैप लगा हुआ है, उन दोनों का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैप लगा हुआ है वो पूरे एक वर्ल्ड का मैप है, और जो मैप देखते हैं वो केवल अपने स्लम का मैप देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ उस मैप से बहुत डिफरेंट है। देयर वर्ल्ड इज ओनली वॉट दे सी आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द क्लासरूम। देखो उनकी दुनिया वही है जो वो देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, विंडो से देख रहे हैं। अगर वो विंडो से 10 मीटर दूर देख रहे हैं तो वही 10 मीटर उनका वर्ल्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। द स्लम ऑफ देयर फ्यूचर इज अ फुल ऑफ अ डार्कनेस। देयर फ्यूचर इज कंपेयर टू अ नैरो स्ट्रीट which means that there is no wide scope available for their future growth. These children are far away from the light of a knowledge and the education. तो ये जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर बहुत डल है, बहुत नैरो है, बिकॉज इनके लिए एजुकेशन का कोई मीन नहीं है, क्योंकि इनके लिए एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है ही नहीं। इनकी नॉलेज तो शायद उतनी ही नॉलेज है जो इन्हें स्लम तक मिल गई, उसके बाद इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो ये चिल्ड्रन है वो एजुकेशन से और नॉलेज से बहुत दूर हैं। अगला स्टैंजा देखते हैं क्या है। सोरली शेक्सपियर इज अ वीक, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with ships and a sun and the love tempting them to steal. For lips that slowly turn in their cramped holes, from fog the endless night, on this slag heap these children's. Where skins peeped through by bones and spectacles of a steel, with managed glass like a bottle waits on the stones. All of their time and the space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. देखते हैं क्या है स्टेंजा में। देखो विलियम शेक्सपियर को यहाँ पे क्या बता रखा है पोएट ने कि श्योरली क्या एक वीक पर्सन, एक दुष्ट पर्सन है, और जो मैप है एक बुरा एग्जाम्पल है। देखो बिल्कुल सही बात है, जब आपको नहीं पता तो आपके लिए उन एग्जाम्पल्स के होने का क्या मतलब है, वो एग्जाम्पल्स अच्छे हों बुरे हों उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा।
यहाँ पे प्यार का मतलब क्या है, टेम्प्ट करना, स्टिल करने के लिए है। और यहाँ पे जो रियलिटी है, जो इनका जीवन है, वो उतना ही जीवन है जो वो एक होल से देखना पसंद कर रहे हैं। ये सारे क्या है, एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कचड़ों का अंबार है इनके लिए, और वही इनकी दुनिया है। एक ऐसी रात है इनके पास जो कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो कंपेयर किया है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब इनके पास एक ऐसा कोहरानुमा जीवन है जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इनके स्किन जो है, इनके शरीर से जैसे मानो हमारे शरीर से हमारी हड्डियां बाहर निकल रही हो, हमारे शरीर में मांस ना हो, एक ऐसा हाल है। एक ऐसा बच्चा है जिसने अपने फेस पे चश्मा लगा रखा है, लेकिन वास्तविकता में वो चश्मा उसके कानों पे नहीं टिका, उसके हड्डियों पे टिका हुआ है, उसके स्केलेटन पे टिका हुआ है। ग्लास बोटल्स, बीट स्टोन्स, इनका जीवन शायद इनमें ही बीत जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो इनका कोई जीवन है ही नहीं। उनका जो सारा टाइम है वो क्या है, फोगी स्लम है पूरा टाइम, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इनकी लाइफ में। अब इनके जो मैप है, स्लम्स है, वो सारे किसका एग्जाम्पल है, डूम, एक तरह की बर्बादी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पोएट फर्दर सेज दैट दिस चिल्ड्रंस लिविंग इन अ स्लम एरियाज हैव फेस सो मैनी हार्डशिप एनिमी। अब जो बच्चे रह रहे हैं, पोएट कह रहा है, जो बच्चे रह रहे हैं स्लम्स एरिया में, वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा, कबाड़ा उठाते हैं, बोटल्स उठाते हैं, जो मिल जाए उसे उठा के बेचते हैं और अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। फॉर दैम शेक्सपियर इज एन एविल मैन, इनके लिए शेक्सपियर क्या, एक दुष्ट व्यक्ति। बस वास्तविकता में तो हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर कितने अच्छे पर्सन थे। जैसे कि आपको पता होगा, जब विलियम शेक्सपियर स्कूल में थे, उन दिनों पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो उनके टीचर ने एक बात बोली थी उनके पेरेंट्स से, इस बच्चे को स्कूल से ले जाओ, क्योंकि ना तो ये खुद पढ़ सकता है, ना इसे कोई टीचर पढ़ा सकता है, और ये जिसके साथ रहेगा उन बच्चों को भी नहीं पढ़ने देगा। बट वास्तविकता में अगर आज के समय कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीए और एमए विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स को पढ़े बगैर कर ही नहीं सकता कंप्लीट। तो यही इतिहास है कि जिस पे आप हंसोगे वही कुछ करके जाएगा आपके लिए। They don't find the map to be a good things due to it. These children hate almost everyone. अब इन्हें मैप अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इन्हें मैप के बारे में पता ही नहीं है और वो सबको हेट कर रहे हैं। They live in a small homes and they have started adjusting to it towards an endless night. अब उनके पास क्या है, उनके पास एक ऐसी रात है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। This means that their future is a full of a darkness. These kids are so thin that one can easily see their bones through the thin layers of a skin. Their skin is like the thin layer of a cloth and the bones beneath are visible through the skin. These kids suffer from the malnutrition. अब जो ये बच्चे हैं, रियलिटी में क्या है, इनकी स्किन जो है बहुत ख़राब है, इनकी हड्डियां बाहर आ रही है शरीर से। क्यों? क्योंकि सबके सब माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। इनके पास वास्तविकता में खाने के लिए खाना ही नहीं है। They wear spectacles which are made of a steel. They are cheap and are very uncomfortable. Even the lens in the spectacles are repaired. The spectacles look like a stones which have been repaired with the piece of a glass sticking out of them. अब देखो, बच्चों ने चश्मा पहना है, वास्तविकता में वो चश्मा उन्होंने पहना क्यों है, शायद ये भी बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि वो उस चश्मों से अच्छा देख तो सकते ही नहीं है। उनके स्पेक्टिकल्स बहुत पुराने हैं, बहुत बार रिपेयर करवाया हुआ है, उन्होंने बार बार उसे ठीक करवाया है। बट क्या करें, इसी का नाम गरीबी है। वास्तविकता में जब कोई गरीब का बच्चा होता है ना, तो कभी फटे कपड़ों पे, फटे जूतों पे या अपनी ख़राब कंडीशन पे कभी कंप्लेन नहीं उठाता। वहीं एक सामान्य घर का बच्चा, अगर उसकी पैंट में एक छेद हो जाए या जूतों पे एक दाग लग जाए, तो ही एंड शी सेज कि मैं तो नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि हम तो अमीर बाप के बच्चे हैं। यही फ़र्क है एक अमीर और गरीब की सोच में। Here the poet tries to explain that these kids have to face so many hardship in their lives. As these slums are getting bigger, they will destroy the future of these children and it is very difficult for such a kids to escape from them. अब यहाँ पे पोइट यही कह रहा है कि इन बच्चों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात, ये अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। इन्हें अपनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सामने देखना पड़ेगा खड़े होके, प्रॉब्लम को मना नहीं कर सकते। देखते अगला स्टेंजा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक अ कैटाकॉम्स। देखो, कैटाकॉम्स को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड
run as though on a gold sand, and let their tongues run neck into a book. The white and a green leaves open. History their woes. Language is the sun. देखो कितनी अच्छी लाइन के साथ ये बात खत्म हुई है. एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे. इससे पहले हम बात करते हैं स्टैंजा क्या है. देखो जब तक गवर्नर, पता ना किसी स्टेट का जो पहला सिटीजन होता है वो गवर्नर होता है, जैसे किसी कंट्री का पहला सिटीजन प्रेसिडेंट होता है इन अ सेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है. इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक ये लोग हेल्प नहीं करेंगे इन पुअर्स की मदद कर कौन सकता है. मैप क्या है. विंडो है दिस विंडो. मैप तो केवल इनके लिए एक विंडो ही है, मतलब ये इनकी विंडो है तो यही इनका मैप है जिससे बाहर देख पा रहे. द शट अपॉन देयर लाइफ लाइक अ कैटाटॉम्स. कैटाटॉम्स होता है जैसे हम कहते हैं ना जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है. तो मान के चलो इनकी जो लाइफ है वो एक ऐसी ही लाइफ है, पैदा होना और केवल मरना. ब्रेक, इन्हें ब्रेक मिला हुआ है लाइक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन. जब तक इनके लिए ब्रेक है, जब तक ये खुद अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे. क्योंकि देखो चाहे आपके लिए कोई कितनी बड़ी पॉलिसी बना ले, बट जब तक उन पॉलिसी का फायदा नहीं है, जब तक आप उन पॉलिसी को खुद के लिए खुद इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते. बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाया जाए, उन्हें नए वर्ल्ड से मिलाया जाए कि वास्तविकता में वर्ल्ड क्या है. एज़ोर ऑन अ गोल्ड सैंड. जैसे आपने देखा होगा जो रेगिस्तान होता है जब उस पर सूरज पड़ती है तो क्या चमक होती है, देखने लायक होती है. बच्चों का जीवन वास्तविकता में ऐसा होता है. उन्हें बोलने दिया जाए, जो करना चाहते हैं करने दिया जाए. वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. खोल दो वो दीवारें, तोड़ दो वो दीवारें. उन्हें उनकी कंडीशंस के आगे जाने दो, करने दो जो उन्हें करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनका अस्तित्व होता है. जो बोलना जानते हैं वही इतिहास बनाना जानते हैं. द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट should take notice of the problems being faced by these kids. He urges them to change the life of these kids and make the world map of a reality. For them, there is a need to break the restrictions which are put on them due to a property and lack of resources. He wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है गवर्नमेंट को फ्रीली कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को सारी चीज़ें करनी चाहिए, बच्चों को अच्छे खासे वे में छूट देनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो चाहे वो कर सके, अपनी गरीबी को ख़त्म कर सके. ठीक है, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप इसे ढंग से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन था, आगे बढ़ते हैं. As this will take them away from the folk to Azure, Sky the poet here wants to say that in this way the kid can be taken away from the darkness of their present to a bright future. He wants these kids to experience the sand and the beauty of a nature, as this will lead to a desire of a gaining knowledge. बच्चों को जब हम फ्री छोड़ेंगे वो अपने आप को स्काई के लेवल पे लेके जाएंगे, एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, अपने फ्यूचर को देखेंगे. और जब वो अपने फ्यूचर को देखेंगे तो अपने प्रेजेंट को चेंज करते हुए अपना अच्छा फ्यूचर बना लेंगे और एक अच्छी नॉलेज के लेके सामने आएंगे. उनकी ज़िंदगी बड़ी प्यारी होगी और एक अच्छा जीवन स्तर होगा उनका. दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड अ ग्रीन लिव्स. हियर वाइट लिव्स डिपिक्ट्स बुक्स एंड अ ग्रीन लिव्स डिपिक्ट नेचर. तो इसको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि वाइट लिप्स का मतलब है बुक, वाइट लिप्स का मतलब क्या है बुक, और जो ग्रीन लिप्स है उसका मतलब क्या है नेचर. ठीक है, दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्फ. और वो अपने आप अपने खुद के सुनहरे जीवन को एक दिशा दे पाएंगे. तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए. अब कुछ मेन वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं, याद रखना, चाहे पोएम हो चाहे चैप्टर हो, उसकी वोकैब्स जरूर पढ़ लें. गस्टी वेव्स, ब्रीजी विंड्स. गस्टी वेव्स क्या होती है, जब हवा आती है. पेलोर मतलब पेल, उतरा हुआ चेहरा, स्टंटेड लाइक माल न्यूट्रिशन, खाना ना मिलना ढंग से. ग्रेनल्ड, याद रखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रफ. कैटाकॉम्स, टॉम, आपको तो पता ही होगा टॉम क्या होती है, दरगाह जो किसी की डेथ या वरियल या एशिस पे, अर्थियों पे बनाई, अर्थी कह रहा हूँ, जो अस्थियाँ होती है उस पर बनाई जाती हैं. डोम, डिजास्टर, ठीक है, बर्बादी. हेयर, सक्सेसर, उत्तराधिकारी. शोर, अनप्लीजेंट, खराब सा होना, खट्टा. एज्योर, डीप ब्लू, कहते ना आज बहुत अच्छा दिन है. टेम्प्टेड, लालच वाला, परसुएड करना, किसी चीज़ को लालच के वे में. क्रैम्प्ड, कन्फाइड, मान लेना. स्लेली मतलब होता है ट्रिकली. ये मुझे याद है मेरे टाइम पे ही आया था सिनोनियम्स की. स्लेली मीन्स क्या होता है, ट्रिकली, है ना, ट्रिकी वे में. लीड, हेयर डार्क फ्यूचर ऑफ अ किड्स. ठीक है,
अब लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो बच्चों के फ्यूचर को अच्छी जगह लेके जाना है। कैप्स, अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड दो स्टिक आउट ऑफ इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, केप आपने देखा होगा, आपने जहाँ पे क्या होता है, पीस होता है एक लैंड का जो सी के कोस्ट की ओर जा रहा होता है। ठीक है, विक्ट का मतलब होता है दुष्ट, इविल, खराब व्यक्ति। क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना और अटेम्प्ट करके इन्हें कमेंट बॉक्स में अपलोड करना। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो अब आराम से बता सकते हो ना थीम क्या है, किन के लिए, स्लम के लिए, पैसे वालों के लिए। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन, बता देना भाई कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, हाउ कैन द पर्सन इन द पावर कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ स्लम एरिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पावर में बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या पुलिस वाले हैं, वो कैसे क्या और क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, डिस्कस किया यार, ये मत बोल देना कुछ नहीं किया डिस्कस। विच वर्ल्ड डू द स्लम चिल्ड्रन बिलोंग्स टू, विच वर्ल्ड इज इनएक्सेसिबल टू देम। ये जो स्लम वाले बच्चे किस स्लम से हैं, किस जीवन को बिता रहे हैं और ये कैसे एक दूसरे वर्ल्ड से अलग है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिकली 4 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन के आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में। साथ साथ आपको जल्दी एमसीक्यू के वे में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इस पोएम के भी और निम्न चैप्टर्स के जो पहले के हैं, जो आने वाले हैं। तो वेट करना, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।